तो वेलकम बैक टू द अमलगम क्लासेस। आज शुरू करना है हमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास फूड को अगर ऑब्टेन करना है तो दो ही तरीके हैं। किसी को भी अगर खाना चाहिए तो दो ही तरीके हैं, या तो अपने आप बना लो, है ना, या फिर जो बना रहा है उससे ले लो। या तो फूड अपने आप बना लो, ये जो बना रहा है उससे बना हुआ फूड ऑब्टेन कर ले। दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड are known as are known as heterotrophs। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बना लें उन्हें बोलेंगे ऑटोट्रोफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप नहीं बना सके बल्कि दूसरे पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए, उन्हें बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इस तरीके से खाने ऑब्टेन करने को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसे बोलते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरीके के? दो तरीके के। न्यूट्रिशन दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो खाना अपने आप बना लें या दूसरे पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं? तो अपना खाना अपने आप कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बना सकते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एग्जांपल ग्रीन प्लांट। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ये खाना अपने आप बना सकते हैं। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, एग्जांपल एनिमल्स और फंजाई। और सब कुछ एक तरीके से बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक ही होते हैं। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर थ्री टाइप्स के हो सकते हैं: सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं ना। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिज्म अगर अपने खाने के लिए, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। जैसे जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एग्जांपल राइजोपस। राइजोपस ब्रेड में पाई जाने वाली फंजाई होती है। मशरूम्स, ईस्ट,
ये सब सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं ना। खाने का मतलब ये नहीं कि पाव भाजी खा रहे हैं, जब पाव भाजी सड़ जाएगी गल जाएगी तब उसको खाएंगे। क्या करते हैं इसमें ये ऑर्गेनिज्म अपने फूड को जो डेड और डिकेइंग मैटर में प्रेजेंट है उसे ब्रेक कर लेते हैं पहले ही सिंपलेस्ट फूड में और सिंपल फॉर्म में, फिर उसके बाद अपनी बॉडी में ये एब्जॉर्ब करते हैं। So in this, organism break down food outside their body and then absorb it, है ना। तो सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms obtain their food from other organisms. Organism obtain their food from other organisms without killing them. Without killing them. जैसे ए बी से फूड ऑब्टेन कर रहा है, ए कोई ऑर्गेनिज्म है, ये बी से फूड ऑब्टेन कर रहा है, ये बी को लेकिन किल नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फूड ऑब्टेन कर रहा है। फूड ऑब्टेन करते समय क्या कर रहा है? बी को हार्म कर रहा है। बी को हार्म तो कर रहा है लेकिन बी को किल नहीं कर रहा है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए उससे फूड ऑब्टेन करता है। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन कर रहा है, जिसे फूड मिल रहा है, इसे बोलते हैं पैरासाइट। और वो ऑर्गेनिज्म जिससे फूड ऑब्टेन किया जा रहा है, जिसे हार्म पहुंचाया जा रहा है, उसे बोलते हैं इस पैरासाइट का होस्ट, है ना। तो पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड एंड होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच फूड इज ऑब्टेन्ड। एग्जांपल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल जैसे कसकटा, अमरबेल, टिक्स, प्लाज्मोडियम, लीचेस, टेपवर्म्स, राउंड वर्म्स, ईटीसी एटसेट्रा, है ना। तो ये सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं लेकिन उसे किल नहीं करते। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन कॉम्प्लेक्स फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर बॉडी उनके बॉडी के अंदर ऐसी मैकेनिज्म पाई जाती है जिससे उसे वो फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ह्यूमंस। ह्यूमंस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे शो करते हैं? ह्यूमंस ह्यूमंस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे शो करते हैं? कुछ भी खा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को ले लेते हैं। पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खा लो, बाद में इसे डाइजेस्ट कर देंगे और इससे एनर्जी ले लेंगे। डोसा खाना है तो डोसा भी खा लो, फर्दर इसे डाइजेस्ट कर देंगे, एनर्जी ले लेंगे। मोमोज खाने हैं तो मोमोज भी खा सकते हो, डाइजेस्ट कर दे, बाद में डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती हैं, है ना। और इंडिया में तो फूड बहुत सारे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बहुत सारी वैरायटीज हैं फूड इंडिया में। तो उन कॉम्प्लेक्स फूड को एक्चुअली बॉडी के अंदर जाके फर्दर सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, है ना। और जब फूड सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, इससे एनर्जी रिलीज करी जाती है। फूड ले क्यों रहे हैं? बताओ, फूड ले क्यों रहे हैं? एनर्जी लेने के लिए। तो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और एनर्जी क्यों चाहिए? लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए, पढ़ा था शुरू में। खाना क्यों खाना है? एनर्जी के लिए। एनर्जी कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन से। और एनर्जी चाहिए क्यों? लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए। लाइफ प्रोसेस क्यों मेंटेन करनी है? जिंदा रहने के लिए। लाइफ प्रोसेस क्यों मेंटेन करनी है? जिंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस व्हिच आर needed by every organism to survive,
देयर लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होती हैं जिंदा रहने के लिए। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल कौन से हो गए? ह्यूमंस, अमीबा इंपॉर्टेंट है, से याद रखना, बच्चे यूजली अमीबा में कंफ्यूज कर जाते हैं। अमीबा इज अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, अमीबा एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इट शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बर्ड्स, फ्रॉग, फिश, ईटीसी। एक देखो ब्लैंक छोड़ रखा है एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म के लिए जिसका नाम है डॉग। डॉग। तो जहां भी ह्यूमंस हैं बायोलॉजी में तुम्हारे संग संग चलेंगे डॉग, है ना। वैसे भी आजकल ह्यूमंस के डॉग घर तक घुस गए हैं, तो बायोलॉजी में जहां जहां ह्यूमंस हैं वहां वहां डॉग पाए जाएंगे। अब इसका जवाब तुम दो कि ह्यूमंस की वैल्यू डॉग के बराबर हो गई है कि डॉग की वैल्यू ह्यूमंस के बराबर हो गई है। तो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑटोट्रॉप एंड ए हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप में डिफरेंशिएट करना है, बहुत सिंपल। ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑटोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। हेटरोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, बट दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल था ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल। जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटरोट्रॉप्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमंस, डॉग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट, ये हमने पढ़ लिया, होस्ट क्या होता है। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। डिकम्पोजर्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? डिकम्पोजर्स सो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिकम्पोजर्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? सेप्रोट्रॉपिक। डिकम्पोजर्स भी डेड और डिकिंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, है ना। डेड एंड डिकिंग मैटर से फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अपना खाना अपने आप प्रोड्यूस कर सके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रोड्यूसर, यानी ऑटोट्रॉप्स को ही प्रोड्यूसर्स बोलते थे। प्रोड्यूसर्स तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, गिव टू एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। हम सब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, कह रहा है दो ऐसे दो प्लांट के एग्जांपल दो जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ऐसे दो प्लांट्स जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एक हमने पढ़ा था कसकटा, अमरवेल, एक होता है सेंटेलम, SANTALUM। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, तो हमें याद रखेंगे। ऐसे दो प्लांट जो इंसेक्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कौन कौन से? कसकटा और सेंटेलम। हम तो दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल भी पूछ रहा है कि दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल दो। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खा के अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एक इसमें बहुत फेमस प्लांट है पिचर प्लांट, है ना। पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है और अपना फूड ऑब्टेन करता है। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये दो एग्जांपल हमें याद करने पड़ेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। ये दो ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते बेचारे, अपना खाना अपने आप बनाने में विश्वास नहीं करते, इंसेक्ट्स को खाने में विश्वास करते हैं। आगे देते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता था? ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाता था। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते थे? यूजली प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते थे। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ें। देखो क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस।
क्या होती है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन होती है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट C6H12O6 प्लस के 6O2। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की मदद की को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, बचपन में पढ़ते हुए आ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस, और थोड़ी अच्छी डेफिनेशन देंगे फोटोसिंथेसिस की। अब बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं देंगे, 10th क्लास में आ गए हो तो ये नहीं कि वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में डेफिनेशन देंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड water in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis। ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चीजें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेंगे? एयर से, फ्रॉम एयर। वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से, फ्रॉम सॉइल। कैसे लेंगे? कोई बच्चा बताएगा कैसे लेंगे? देखो हम बताते हैं कैसे लेंगे। कलर चेंज करें, मार्कर का ब्लैक करते हैं वापस। ये पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? प्लांट्स की लीव्स में होती है। अच्छा, लीव्स ग्रीन कलर की बनाई क्या? छोड़ो ना, कलर चेंज कर देते हैं, तुम कह रहे हो तो। पानी, एटलीस्ट पानी तो ब्लू कलर का बनाई था। प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट्स वो कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। चलो कलरफुल डायग्राम बनाते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। तो प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। सॉइल में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, वाटर, पानी। सॉइल में रूट्स पाई जाती हैं। रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो रूट्स रूट्स में पानी आया ऑस्मोसिस के थ्रू। अब ये जो पानी है रूट से स्टेम तक होते हुए जाएगा। कौन लेके जाएंगे इन्हें? बताओ, 9th क्लास में पढ़ा होगा। कौन लेके जाते हैं इन्हें? जाइलम वेसल्स। ये जाइलम भी कह सकते हैं इसे। जाइलम वेसल्स कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम। ये तो बोलते हैं वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर, नीचे से ऊपर लाना। अब ये यहाँ पे लीफ में जाना है, इसे बोलते हैं लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये कौन करते हैं? जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। अच्छा, लीफ में क्या आ गया? पानी आ गया। लीफ में पानी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड और इन्हें लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? लीफ में छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। जरा कलर चेंज करें ये तो।
अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पाई जा रही है। तो एयर से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। क्या क्या चाहिए था फोटोसिंथेसिस के लिए हमें? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, एयर से ले ली स्टोमेटा के थ्रू। वाटर चाहिए था, सॉइल से ले लिया, जाइलम नीचे से ऊपर लेके आया, जाइलम पेरेंट कहाँ मैंने लीफ तक पहुंचाया। और क्या चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट कहाँ से लेंगे? सनलाइट तो सन से ही लेंगे, और कहाँ से लेंगे? तो सनलाइट लीफ पे पड़ती है, यहाँ सन से लेते हैं ये सनलाइट। क्लोरोफिल लीव्स में पहले से ही पाई जाती है, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोफिल लीव्स में पहले से ही पाया जा रहा है। लीव्स में कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? मीजोफिल सेल्स में, है ना? मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो क्लोरोफिल लीव्स में है ही। सनलाइट ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले ली स्टोमेटा के थ्रू, अब वाटर ले लिया सॉइल से। तो लीफ में चारों चीज हो गई। प्लांट्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, फूड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इन्होंने करी कहाँ? लीव्स में। तो ये जो ग्लूकोज बना, इसे स्टोर भी कहाँ करेंगे? लीव्स में। ये जो ऑक्सीजन बनी, फोटोसिंथेसिस कराई क्यों जा रही है? ऑक्सीजन बनाने के लिए नहीं। फोटोसिंथेसिस करी जा रही है फूड बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। ये जो ऑक्सीजन बनी, इसे रिमूव कर देंगे प्लांट्स एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा के थ्रू क्या करेंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, वैसे ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। खाना बनाना तो ऑक्सीजन थोड़ी ना बनानी थी फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को। अच्छा, प्लांट्स ने जब खाना बनाया, तो वो एक बार में तीन से मतलब इतना बना लेते हैं कि खाना 3 से 4 दिन तक चल जाए। तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो उन्हें तुरंत यूटिलाइज नहीं करना, ये जो एक्स्ट्रा फूड है, ये प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं अपनी लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा फूड को प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा से। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो ये थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। या कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अभी से और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझ में आता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज बना देते हैं, और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? एयर से। वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से। सनलाइट सन से लेंगे। क्लोरोफिल लीफ में पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लीफ में होती है। ग्लूकोज बना, जितना यूज करना था यूज किया, जो एक्स्ट्रा बच गया उसे स्टोर कर लिया उन्होंने एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, और जो ऑक्सीजन बनी उसे रिलीज कर देते हैं स्टोमेटा से। पानी को सॉइल से ऊपर लाने का काम जाइलम वेसल्स का होता है, और लेटरल कंडक्शन का काम होता है जाइलम पेरेन्काइमा। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट फोटोसिंथेसिस में? कोई डाउट नहीं? क्या डाउट होगा? पढ़ा तो दिया सब कुछ। सब कुछ पढ़ा, कोई डाउट हो तो पीछे करके दोबारा सुनना, है ना? वीडियो बना रहे हैं। अगला देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में। और लीव्स में भी कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। क्यों क्लोरोप्लास्ट में? क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का ऐसा क्या काम है? क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब ही कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। कलर चेंज कर लेते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, है ना? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। इसीलिए क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो क्लोरोफिल ही नहीं होगा, अगर क्लोरोफिल ही नहीं, तो सनलाइट से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो खाना कहाँ से बनेगा? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही नहीं होगी। दैट्स व्हाई ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओनली green plants can perform
photosynthesis because they contain chlorophyll. Non-green plants and animals cannot perform photosynthesis. Photosynthesis takes place in the leaves of the plant. Photosynthesis कहाँ होती है? प्लांट में, लीव्स में. Plants take water from soil with the help of their roots by osmosis. Plants water कहाँ से लेते हैं? अभी पढ़ाया था. Plants water कहाँ से लेते हैं? Soil से लेते हैं. किसकी मदद से? Roots की मदद से. और किस प्रोसेस से? Osmosis के थ्रू. और उस पानी में जो अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी घुले होते हैं, ये वो पानी के संग संग ले लेते हैं. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. पढ़ा था 9th क्लास में. कोई किसी को नहीं पता हो, किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ. हालांकि पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, है ना. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड या गैसेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन अगर लिक्विड डिफ्यूज कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस डिफ्यूजन को बोल देते हैं ऑस्मोसिस. तो गैसेस डिफ्यूज करती हैं यूजली, और व्हाट लिक्विड्स ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, है ना. तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Thus exchange of gases take place in the stomata of the leaf. गैसियस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ हो रहा है? लीव्स के स्टोमेटा में भी तो हो रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के अंदर लेना, ऑक्सीजन को लीफ से बाहर छोड़ना. गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. ये जो गैसेस का एक्सचेंज है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा, जो लीफ में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं वहां से हो रहा है. ठीक है. क्या होते हैं स्टोमेटा? बता दिया. स्टोमेटा आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट. प्लांट की लीफ में पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा. बोले कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं. किसी को कोई डाउट? डाउट कहाँ से? पढ़ ही नहीं रहे, लेट के बस वीडियो देख रहे हैं. डाउट तो तब आएगा जब पढ़ रहे होंगे. हाथ में मोबाइल ले लिया है और वीडियो चल रही है, ध्यान कहीं और है, किताब कॉपी किसी के हाथ में है नहीं, तो कहाँ से कोई डाउट बनेगा? कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. एक छोटा सा पॉइंट हमने छोड़ दिया था. नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस में यूज किया जाता है. हमने पढ़ा था प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, है ना. प्रोटीन के बिना तो कुछ भी नहीं है. शरीर की डेवलपमेंट ही प्रोटीन से होती है. प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. प्लांट कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली. तो क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और अमोनिया की फॉर्म में ले सकते हैं, है ना. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्राइट्स में और अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? नाइट्रोजन फिक्सेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया by simple microorganisms is known as nitrogen fixation. क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. दे कैन यूज नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया. छोटा सा टॉपिक था, पूछ सकते. अच्छा, एक कंसेप्ट देखो, ये जो स्टोमेटा है ये क्या 24 घंटे ओपन रहते हैं? 24 आवर्स ओपन रहते हैं? नहीं. स्टोमेटा ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, है ना. ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये क्लोज हो गया. ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये कौन कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. होता क्या है? जब गार्ड सेल्स में पानी आता है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, तो ये स्वेल कर जाती हैं. स्वेल कर जाती हैं तो स्टोमेटा हो जाता है ओपन.
और जब इनमें से पानी रिमूव हो जाता है, जब इनमें से पानी रिमूव हो जाता है, व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, तो स्टोमेटा कैसा हो जाता है, क्लोज। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करते हैं, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनका नाम है गार्ड सेल्स। गार्ड का काम क्या होता है, यही तो काम होता है दरवाजा खोलना बंद करना, ये इनका काम है, गार्ड कर रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करते हैं, गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। When water flows into the guard cells, they swell, causing the stomatal pore to open. जब वाटर गार्ड सेल्स में फ्लो करता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, इस वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर फ्लो करता है तो वो श्रिंक कर जाती है, इस वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम बना लेना इसका। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज, इसका मतलब प्लांट्स क्या कर सकते हैं, प्लांट्स स्टोमेटा को ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। एक प्रोसेस होगी नाइन्थ क्लास में जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी, दोबारा बता देते हैं, कुछ नहीं याद होगा तुम्हें नाइन्थ का नालायक को। देखो, प्लांट्स ने, प्लांट्स की जो रूट्स थी, उन्होंने ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लिया सॉइल में से, जाइलम वेसल्स उस पानी को बड़ी मेहनत करके ऊपर तक लेके गए, जाइलम पेरेन्काइमा ने उसे लीफ तक पहुंचाया। लीफ में होने का पता है हुआ क्या, ये जो पानी है, वाटर, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, ये कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेट हो गया वाटर, सनलाइट और प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन और फास्ट होगा, जल्दी जल्दी होगा, तो ज्यादा पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सनलाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। 9 क्लास में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1। वाटर कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में, और जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये गैसियस स्टेट में। स्टोमेटा अगर ओपन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, तो स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेंगे, लेकिन ये जो वाटर था, जो लिक्विड फॉर्म में था, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो जाता है एटमोस्फेयर में। ये जो लॉस ऑफ वाटर वेपर है थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। अच्छा, तो स्टोमेटा अगर ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहे हैं, संग ही संग वाटर लॉस भी हो रहा है, इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, क्या करते हैं प्लांट्स, जब इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, जिससे जो वाटर है वो लॉस ना हो। तो व्हेन द प्लांट्स does not need carbon dioxide for photosynthesis, they close the stomatal pores since large amount of water can be lost from stomata through the process of transpiration। ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस्ट हो सकता है। कलर दिख नहीं रहा, ब्लू कलर नहीं दिख रहा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं लोग। क्या करें, ब्लैक, बताओ कौन सा कलर यूज करें, डार्क ब्लू, चलो डार्क ब्लू। तो यहाँ पे एक एक्चुअली क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता क्या है कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, ऐसी जगह पाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत है भाई, ट्रांसपीरेशन के थ्रू जितना पानी लॉस हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पानी है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट प्लांट, इनके संग दिक्कत है। डेजर्ट प्लांट के संग पता है क्या दिक्कत है, डेजर्ट प्लांट के संग ये दिक्कत है कि ये डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, और डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट की सॉइल में वैसी पानी नहीं होता है ना, पानी ढूंढने से नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा पानी बताओ। डेजर्ट में वैसी पानी नहीं है, जो थोड़ा बहुत पानी है वो जाइलम वेसल्स ऊपर लेके गई कि चलो फोटोसिंथेसिस करेंगे, जाइलम पेरेन्काइमा लीव्स तक लेके आया कि चलो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे।
लेकिन पता चला जब ये पानी लीफ में पहुंचा तो इसमें ज्यादातर पानी तो क्या हो गया, रिमूव हो गया, लॉस हो गया। किससे? ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर में और रिमूव हो गया लीफ से, तो ये लॉस हो गया, पानी पहले ही कम था और लॉस और हो गया। इसके लिए डेजर्ट प्लांट पता है क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा ओपन ही नहीं करते दिन में। क्यों? डे टाइम में डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा को ओपन ही नहीं करेंगे। जब स्टोमेटा ओपन ही नहीं होगा तो वाटर लॉस कैसे होगा? इस तरीके से वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर लेते हैं, है ना। स्टोमेटा क्लोज ही कर दिए दिन में, अब वाटर लॉस ही नहीं होगा, वाटर लॉस क्योंकि पहले से ही कम है तो लॉस होने ही नहीं दे सकते। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर इन्होंने दिन में स्टोमेटा क्लोज कर लिए तो पानी तो चलो लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो नहीं ले सकते ये एयर से। याद करो, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले कैसे रहे थे, स्टोमेटा ऑफ लीफ से ही तो ले रहे थे। अगर स्टोमेटा ही क्लोज हो गए तो इसका मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ले सकते। अगर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही पाई जाती है और दिन में इन्होंने कर रखे हैं अपने स्टोमेटा क्लोज। तो क्वेश्चन है, हाउ डू डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्दो देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम? दिन में डेजर्ट प्लांट का जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज रहता है, उसके बावजूद डेजर्ट प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है? फोटोसिंथेसिस करनी ही करनी है, बिना फोटोसिंथेसिस के जिंदा नहीं रह पाएंगे भाई। फोटोसिंथेसिस क्यों करनी है? खाना बनाना है। खाना क्यों बनाना है? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? लाइफ प्रोसेस करने के लिए। लाइफ प्रोसेस क्यों करनी है? जिंदा रहने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस तो करनी करनी है, फोटोसिंथेसिस ना करने का ऑप्शन नहीं है। सवाल ये कैसे करनी है, क्योंकि दिन में स्टोमेटा तो क्लोज है, पानी को लॉस नहीं होने दे सकते, पानी वैसे ही बहुत कम है। स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी समझ में आएगा जब पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछे, कमेंट करें। पूछने का मतलब ये कमेंट करें, मोबाइल से घुस के नहीं पूछ सकते तुम लोग, है ना, ना मोबाइल में से निकल के बता सकते हैं, कमेंट करके ही पूछ सकते हो। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आंसर देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछे। कोई बच्चा नोट्स मांग रहा है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो जिन्हें नोट्स चाहिए हो, है ना, नालायक हो। मोबाइल में स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट खींचो तुम्हें पूरे नोट्स मिल जाएंगे। फिर वही छोटे छोटे पॉइंट, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो फूड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इंपॉर्टेंट याद रखना। वो फूड जो प्लांट्स इमिडिएटली यूज नहीं करते वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में लीफ में। तो खाना कहाँ स्टोर करोगे? जैसे घर में देखा होगा, अगर मम्मी ने रोटी ज्यादा बना दी तो कहाँ स्टोर, कहाँ रख देती है रोटी ज्यादा बनी तो किचन में ही रख देती है। ऐसे प्लांट्स ने खाना ज्यादा बना दिया, खाना बनाया कहाँ था, लीव्स में, तो स्टोर भी कहाँ करेंगे, लीव्स में। तो जो अनयूटिलाइज फूड होता है, वो फूड जो एक्स्ट्रा है, जो वो फूड जो एक्स्ट्रा है, प्लांट्स अनयूटिलाइज फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं लीव्स में। एनिमल्स के केस में एनिमल्स अनयूटिलाइज फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, पूछूंगा भी आगे। और कहाँ स्टोर करते हैं ये? लिवर में। पूछूंगा, बताना फटाफट। तो एनिमल्स एक्स्ट्रा फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और लिवर में स्टोर करते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आगे बढ़ाया जा सकता है तो कमेंट में लिखिए कि सब बढ़ जाइए। यस। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? कितने स्टेप्स में होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है हमारी 3 स्टेप में, है ना, दिख रहा है, 3 स्टेप में। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, सनलाइट। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और वाटर के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होना। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और इसको समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका। याद करो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हो क्या रहा था, 6 CO2
plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives out C6H12O6 plus के 6O2। तो पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या है, ये जो वाटर है ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर स्प्लिट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। ये जो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ है, यही ऑक्सीजन जाके रिलीज हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन रिलीज होगी किसकी फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। या तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुई है कहाँ से आती है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है और यही ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है तो बाई प्रोडक्ट। और ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करा देता है ये रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है ये ग्लूकोज में। ये था थर्ड स्टेप। तो फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप, तीन स्टेप। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा conversion of sunlight energy into chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. The oxygen gets released as a form of byproduct, and hydrogen gets added to the carbon dioxide and causes a reduction to form carbohydrates. तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इन तीन स्टेप्स में होती है। अच्छा, पहले कौन सा स्टेप होगा, पहले पहला वाला होगा, फिर दूसरा वाला होगा, फिर तीसरा वाला होगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी स्टेप आगे पीछे हो सकता है प्लान तीसरा वाला स्टेप पहले करना फिर पहला करे फिर दूसरा करे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस स्टेप्स हैज टू बी टेक प्लेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। क्या तो क्वेश्चन पूछा था, हाउ डू डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्दो देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं जबकि इनका स्टोमेटा दिन में क्लोज रहता है। तो क्योंकि इन्हें पता है कि सारे स्टेप एक संग नहीं करने, दिन में इन्होंने स्टोमेटा क्लोज कर रखा है लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहे, तो ये क्या करते हैं स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं, नाइट में। नाइट में सनलाइट नहीं है तो रेट ऑफ एवपोरेशन कम हो जाती है, तो ये स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं रात में। जब अगले दिन जब सनलाइट आती है तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फाइनल प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज और फूड बना देता है। इस तरीके से डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट बाय ओपनिंग द स्टोमक and prepare intermediate product which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आई, अभी बताया कहाँ से आती है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। डेजर्ट प्लांट अपने स्टोमेटा क्या क्लोज कर लेते हैं दिन में, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, to prevent the loss of water from the leaves of the plant by transpiration। क्वेश्चन हैं छोटे छोटे देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, in each of the following situation what will happens to the rate of photosynthesis, rate means speed, rate of photosynthesis में क्या फर्क पड़ेगा। क्लाउडी डेज है, बताओ क्लाउडी डेज है इसका मतलब क्या है, सनलाइट नहीं है, सनलाइट कम है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, नो रेनफॉल इन द एरिया, एरिया में बारिश ही नहीं हो रही, बारिश नहीं है तो पानी नहीं, पानी नहीं तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया, एरिया में जो मैन्योर का अमाउंट है वो गुड है, मैन्योर का अमाउंट गुड है तो इसका मतलब प्लांट वेल डेवलप्ड होगा, प्लांट में जितने भी प्रोसेस है वो अच्छे से होंगी, पानी अच्छे से लीव्स में पहुंच जाएगा, है ना। यानी अगर प्लांट हेल्दी है फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टोमेटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, डस्ट के कारण है वो स्टोमेटा है वो ब्लॉक हो गए, अगर स्टोमेटा ब्लॉक ही हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
आते हैं समझ में बच्चों वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और वाटर होनी चाहिए। रॉ मटेरियल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नॉट द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये याद रखना। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से करना। कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। आगे देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं हमें। एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं जो ये प्रूव करें कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसी के बाद हमारा फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। गिवन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दो जिससे ये प्रूव हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। तो दे देते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या है देखो, क्या करेंगे हम? एक पॉटेड प्लांट लेंगे, है ना, एक पॉटेड प्लांट लिया। हमें प्रूव करना है कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये देखो प्लांट है, पॉटेड प्लांट। इसमें हम क्या करेंगे पता है? इसकी लीव्स के इसकी लीव्स के कुछ पार्ट को हमने क्या किया, ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया, दोनों साइड से। लीव्स के कुछ पार्ट को हमने क्या किया, ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया आगे पीछे दोनों की साइड से, जिससे जो एरिया पोर्शन इस ब्लैक पेपर के नीचे है उस पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं जा सके। बताओ, फिर क्या करेंगे हम? फिर इस प्लांट्स को 3-4 दिन के लिए धूप में रखेंगे। अब इस प्लांट को जब हमने 3-4 दिन के लिए धूप में रख दिया, तो लीव्स के सारे पार्ट पे सनलाइट जाएगी, लेकिन सिर्फ ये जो ब्लैक पार्ट के नीचे वाला है वहां पे सनलाइट नहीं जाएगी। अच्छा, होता क्या है, स्टार्च पे जब आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो स्टार्च कैसा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर, है ना। स्टार्च पे जब आयोडीन का सॉल्यूशन यूज किया जाता है तो स्टार्च हमें कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर। अच्छा, लीव्स किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की। लोग ग्रीन कलर से लीव्स बना देते हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, स्टार्च होता है, जब मैं इसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगा तो मुझे ब्लू ब्लैक कलर मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ग्रीन कलर और ब्लू ब्लैक कलर में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर हो। तो एक्सपेरिमेंट करते समय हम क्या करते हैं, हम इस लीव्स का ग्रीन कलर रिमूव कर देते हैं। लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है बोलो? क्लोरोफिल। तो अगर मैं लीव्स में से क्लोरोफिल रिमूव कर दूं तो इसका ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा। क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस लीव को बॉईल करना पड़ेगा मुझे एल्कोहल में। जब मैं इस लीव को अल्कोहल में बॉईल करूंगा तो ये लीव्स अब क्या होगी, ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो जाएगी कौन से कलर में? ग्रीन कलर से अब ये हो जाएगी कलरलेस। अब ये लीव्स कलरलेस हो चुकी है। ठीक है। अब जब मैं इस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगा, अब जब मैं इस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगा तो क्या देखूंगा मैं? अब जब मैं इस पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगा तो क्या दिखेगा मुझे बताओ? जब इस पूरी लीव्स पे आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाएगा तो देखा जाएगा कि लीव्स का बाकी का पार्ट जहाँ पे सनलाइट पड़ी थी वो तो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है ना। और वो पार्ट जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ी थी वो कलरलेस है। इसका मतलब जिस पार्ट को सनलाइट मिल गई
उसने फोटोसिंथेसिस कर ली। जिसे सनलाइट नहीं मिली वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। इट एंड हेंस इट इज प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसी बात से प्रूव होता है कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं करी जा सकती। अच्छा, ये सब करने से पहले ना एक इम्पोर्टेंट बात याद करो। जब मैंने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक बार में 3 से 4 दिन का खाना बना लेते हैं और इसे स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। अगर स्टार्च पहले से ही प्रेजेंट है तो पूरी लीफ ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। हमें क्या पता चलेगा फोटोसिंथेसिस हुई कि नहीं। तो ये जरूरी है कि जो प्लांट्स ने पहले से स्टार्च स्टोर करके रखा है इसे रिमूव किया जाए, यानी लीव्स को डी स्टार्च किया जाए। डी स्टार्च करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्लांट को 3 से 4 दिन के लिए कहाँ रख देंगे, डार्क में रख देंगे, अंधेरे में। क्यों? क्योंकि डार्क में रखेंगे तो प्लांट्स 3 से 4 दिन तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। कॉमन सेंस की बात, और खाना तो चाहिए। जब भी फोटोसिंथेसिस से नया खाना नहीं बना रहा है तो इसने जो पहले खाना बना रखा है उसी को यूज कर लेगा। और मान लिया जाता है कि 3 से 4 दिन में प्लांट्स अपना सारा खाना यूज कर लेगा जो उसने स्टोर करके रखा। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही हम प्लांट्स को क्या करेंगे, डिस्टार्च करेंगे। डिस्टार्च करने से क्या होगा, पहले का स्टार्च रिमूव हो जाएगा, फिर से वही पार्ट ब्लू ब्लैक कन्वर्ट होगा, यहाँ पे नया खाना बना यानी फोटोसिंथेसिस हुई है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, देखो। टेक अ पोटेड प्लांट टेक अ potted plant and kept it in dark for 2 to 3 days to discharge it। है ना, एक पोटेड प्लांट लेंगे और उसे 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे में रखेंगे, इससे पहले का जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए और सिर्फ वही स्टार्च एक्सपेरिमेंट में ब्लू ब्लैक कलर दे जो प्लांट्स ने अभी फोटोसिंथेसिस की। लीफ के एक पार्ट को क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे टू प्रिवेंट द एरिया फ्रॉम, जिससे उस पर सनलाइट नहीं आ पाए। तो 24 घंटे या 2-3 दिन के लिए उस लीफ को धूप में रखो, फोटोसिंथेसिस करने दो। उस लीफ को तोड़ेंगे, ब्लैक पेपर को हटाएंगे और लीफ को एल्कोहल में बॉईल करेंगे। क्यों? क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव क्लोरोफिल। और फिर उस लीफ को डिप करेंगे किसमें, आयोडीन के सॉल्यूशन में, स्टार्च के टेस्ट के लिए। क्या रिजल्ट मिलेंगे हमें, वो पार्ट जो ब्लू ब्लैक पेपर से कवर्ड था उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं बना है क्योंकि सनलाइट नहीं थी, यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए। जबकि रेस्ट ऑफ द लीफ ब्लू ब्लैक कलर देगी, इसका मतलब स्टार्च प्रोड्यूस हो गया, किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। एंड thus this experiment proved that sunlight is essential for photosynthesis। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कि प्लग्ड लीफ को एल्कोहल में क्यों बॉईल किया, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। क्लोरोफिल क्यों रिमूव करना था, बिकॉज इट में इंटरफेयर इन द स्टार्च टेस्ट ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। अच्छा, अगला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दो जिससे ये प्रूव हो कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए ना हम एक स्पेशल तरह की लीव लेंगे। कैसे स्पेशल तरह की लीव, देखो बताते हैं कैसे स्पेशल तरह की लीव। कुछ लीव्स होती हैं, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो पूरी की पूरी ग्रीन कलर की नहीं होती, है ना। ना बोलते हैं वेरीजिएटेड लीव्स, वेरीजिएटेड लीव्स। ये पूरी की पूरी ग्रीन कलर की नहीं होती। कुछ इनमें ग्रीन कलर की होती है, कुछ पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और कुछ होती है कलरलेस या फिर व्हाइट कलर की। कुछ पार्ट में क्लोरोफिल पाया जा रहा है और कुछ होती हैं कलरलेस या व्हाइट कलर की, है ना। इस तरह की लीफ को बोलते हैं वेरीजिएटेड लीफ। तो हम क्या करेंगे, एक वेरीजिएटेड लीफ लेंगे। टेक अ पोटेड प्लांट विद वेरीजिएटेड लीफ एंड कीप इट इन डार्क फॉर 2 to 3 days। उसे डिस्चार्ज करने के लिए, पहला कोई खाना बना रखा है तो हटा दो। 24 घंटे के लिए सनलाइट में रखो। लीव को तोड़ो, एल्कोहल में बॉइल करो क्लोरोफिल रिमूव करने के लिए, और आयोडीन सॉल्यूशन में जब हम टेस्ट करेंगे तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। जब हम टेस्ट करेंगे तो पता क्या रिजल्ट आएगा, टेस्ट करने पर रिजल्ट ये आएगा कि ये जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है लीव्स का, वो पार्ट, उतना पार्ट जितने में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो देगा स्टार्च के संग ब्लू ब्लैक कलर, है ना। वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और लीव्स का बाकी का पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है वो कलरलेस ही रहेगा।
इसका मतलब सिर्फ वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो पाई जहाँ पे क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एंड हेंस दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। The green plants of the leaf turned blue-black, provided that starch, proving that starch is produced, while the non-green part showed no change in color, indicating the starch has not been produced due to the absence of chlorophyll, and thus this experiment proves that chlorophyll is necessary for photosynthesis. बताइए कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है? जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, स्टार्च बन रहा है। जहाँ क्लोरोफिल नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। लास्ट एक्सपेरिमेंट और इसी के साथ फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गिवन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक एक्सपेरिमेंट दो ये प्रूव करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको कैसे मतलब हम वो करेंगे, क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, सबसे पहले उसे डिस्चार्ज कर लेंगे 2 से 3 दिन के लिए, जिससे पहले का कोई स्टार्च है तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद करेंगे उस प्लांट की एक लीफ को, उसके लोअर हाफ को क्या करेंगे, एक ग्लास बॉटल में डालेंगे। उस कैसे ग्लास बॉटल में, जिस ग्लास बॉटल में क्यूएच का सॉल्यूशन हो, कास्टिक पोटाश, है ना, क्यूएच का सॉल्यूशन हो, और अपर हाफ ऑफ लीफ है ये उस बोतल के बाहर होना चाहिए, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में होगा। और जो लोअर हाफ ऑफ लीफ है ये एयर टाइट कंटेनर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें नहीं है, कॉन्टेक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्टेक्ट में? क्योंकि जो KOH होता है ना, ये ग्लास जार में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लोअर हाफ ऑफ द लीफ कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं है, अपर हाफ कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में। फिर से 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दो, फिर वही लीफ को तोड़ो, अल्कोहल में बॉईल करो, आयोडीन टेस्ट के लिए डिप कर दो आयोडीन के सॉल्यूशन में। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट वो आएगा कि वो वाला पार्ट अपर हाफ वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड की कांटेक्ट में था वो फोटोसिंथेसिस करता है, स्टार्च बनाता है, ब्लू ब्लैक कलर देगा। और लोअर हाफ वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं था वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, इसलिए ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। और ये एक्टिविटी प्रूव करेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, एंड हेंस फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज नेसेसरी, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? क्यूएच का क्या काम था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने का। बताइए कोई कष्ट है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के संग फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में चलेंगे नए टॉपिक्स के, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया, पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो तब तक के लिए इतना पढ़ें, रिवाइज करें। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके डाउट ले लेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।